बेहद ख़ास मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं जो है रीट्स। जी हाँ, रियल एस्टेट में अगर आप निवेश करना चाहते हैं लेकिन आपके पास उतनी रकम नहीं है, उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन खुद का घर होने का, अगर घर नहीं तो कम से कम खुद के नाम पे एक प्रॉपर्टी होने का सपना आप देख रहे हैं, तो क्या वो सपना रीट्स के ज़रिए पूरा हो सकता है क्या? इसी बात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रसाद सावंत, हेड ऑफ एडवाइजरी आईएफएल सिक्योरिटीज़, जुड़ गए हैं। प्रसाद, स्वागत है आपका ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। तो जैसा कि मैं शुरुआत में कह रही थी, रीट्स के ज़रिए आपका घर का सपना पूरा हो सकता है। जिस भी शहर में आप चाहें, भारत के महंगे से महंगे शहर में भी अगर आप अपना घर खरीदना चाहें या कम से कम अपने नाम पे कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी चाहें, तो वो रीट्स के ज़रिए पूरा हो सकता है। डेफिनेटली ये कैसे है, जैसे आज मैंने अगर कोई कंपनी का शेयर ले लिया, जैसे आज मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, कोई भी एक भी शेयर अगर मेरे पास है तो मैं उस पर्टिकुलर कंपनी का उस पर्टिकुलर शेयर तक मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो एज अ ओनरशिप रहेगी। सिमिलरली ये जो रीट्स है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसमें भी आपको यूनिट्स मिलते हैं और उस यूनिट के उस वैल्यूएशन तक आप उस पर्टिकुलर जो लैंड बैंक है या फिर जो प्रॉपर्टी है उसके आप मालिक हो जाते हो। तो बेसिकली आप घर बोल नहीं सकते हो, बिकॉज ये सारे रीट्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज में। आप इसमें बात कर सकते हो जो कमर्शियल ऑफिसेज होते हैं, फिर हेल्थ केयर ऑफिसेज, फिर इसके अंदर होटल्स आ जाते हैं, रिटेल ऑफिसेज आ जाते हैं। ये सारे ऑफिसेज में इनकी इन्वेस्टमेंट होती है और इनमें जो लीज आउट प्रॉपर्टीज हो जाती है उनसे जो इनकम आता है वो इनकम आपको यहाँ पे मिलते रहता है। मुझे ये बताइए प्रसाद, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हर किसी को अपने नाम पे कोई ना कोई रियल एस्टेट करना ही होता है और राइट। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है उनकी निवेश रणनीति का भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल्फ कंजम्पशन यानी खुद के रहने के लिए तो घर खरीदना ही चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ बनाना चाहते हैं जिसके ज़रिए उनको रेंट की कमाई हो। रेंटल इनकम एक बहुत बड़ा ज़रिया है लोगों के लिए, जो कि उनकी सेकेंड इनकम के तौर पे भी काम करता है। रीट्स के ज़रिए क्या आपका ये मकसद पूरा हो सकता है? जी हाँ, आपने एकदम सही सही बताया। रीट्स के ज़रिए आपका ये जो रेंटल इनकम का जो एक सोर्स है वो बन सकता है। क्योंकि क्या होता है कि इंडिया में, जैसे आपने बोला, कि हर कोई चाहता है कि मेरे इनकम सोर्स बढ़े और रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा इसमें बहुत मतलब हम लोग देखें तो इंडिया में काफ़ी लोग खुद के रहने से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा लेते हैं। बट उसके अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि अगर आपको कोई रेंटल प्रॉपर्टी आपको अगर प्रॉपर्टी कोई खरीदनी है तो उसके लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत है। जो कैपिटल हर किसी के पास होना पॉसिबल नहीं है, या फिर अगर कैपिटल हो तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लेते वक़्त मुझे काफ़ी सारा ड्यू डिलिजेंस देखना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, और जब मेरे हाथ में आएगी तो उस प्रॉपर्टी पे और कोई उसके ऊपर अधिकार ना जमाए। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपके सारे ई-रीट्स के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे प्योरली एक कंप्लायंस रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जाता है ऐसी प्रॉपर्टीज में जो आगे ऑफिसेज को लीज लीज आउट की जाती है, और वहां पर डिफरेंट कॉर्पोरेट्स के थ्रू जो भी इनकम आ रही है वो इनकम आपके इनकम में जुड़ जाती है। अभी हमारे पास कुछ लिस्टेड रिट्स है जिनके थ्रू रेगुलरली ये इनकम हमारे यूनिट होल्डर्स को मिलती है। और जैसे मैंने बताया शुरू में, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और काफी सारी लिक्विडिटी पॉसिबल है, जो आपके जो अगर मैंने खुद से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो उसमें वो ट्रांसपेरेंसी या लिक्विडिटी होने का चांस काफी कम होता है। प्रसाद, अब सवाल ये है कि आज के तारीख में अगर आप अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदने चाहें, रियल एस्टेट खरीदने चाहें, तो आपको लाखों का इंतज़ाम करना पड़ता है। लोगों को होम लोन भी लेना पड़ता है और शायद बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी पूरी जो ज़िंदगी है वो ईएमआई भरने में ही निकल जाती है। लेकिन अगर आप रीट्स की बात करें, इसमें निवेश का तरीका क्या है, कैसा है? एक जो नॉर्मल हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, जैसे कि 500 रुपये में, आजकल तो 100 रुपये में भी हम देख रहे हैं कि आप एसआईपी के ज़रिए निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। क्या रीट्स को भी इस तरह से इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया गया है? आप छोटी से छोटी राशि के ज़रिए भी क्या निवेश कर सकते हैं और निवेश की प्रक्रिया क्या है? एकदम सरल तरीका है यहाँ पे निवेश का, क्योंकि जो जो भी हमारे निवेशक
डीमैट अकाउंट जानते हैं, जिनको म्यूचुअल फंड्स पता है, उनको ये निवेश काफ़ी आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है। जितने भी रीट्स इंडिया में है, एज़ ऑफ नाउ सिर्फ 3 ही है, तो तीनों के तीनों रीट्स लिस्टेड है एक्सचेंज पे। और जैसे आप शेयर्स की खरीदारी करते हो या एक्सचेंज ट्रेड फंड्स में जैसे आप खरीदारी बिकवाली करते हो, सिमिलरली आपको यहाँ पे भी डीमैट अकाउंट के थ्रू, आपके ब्रोकर्स के थ्रू आपको ये पर्टिकुलर रीट्स के यूनिट्स मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक यूनिट जो है लिस्टेड जो रीट्स है उनका 350 से 400 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। और इसमें इन्वेस्टमेंट जैसे आप शेयर्स में करते हो वैसे आप कर सकते हो, और जैसे खरीदारी बिकवाली होती है वैसे ही आप ये पर्टिकुलर रीट्स के अंदर कर सकते हो। इसके अलावा ये जो रीट्स है, ये आपको जैसे मैंने शुरू में बताया, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन, ये तीनों का फायदा आपको यहाँ पे मिल सकता है। ये फ़ायदा हमें कैसे मिलेगा? क्योंकि देखिए, अगर किसी ने कोई सेकंड प्रॉपर्टी खरीदी है जिसके ज़रिए वो रेंटल कमाई चाहते हैं, तो वो रेंट तो उनको हर महीने मिलेगा। अब रीट्स के ज़रिए हमारी कमाई कैसे हो सकती है? क्या उसको बेचने पर ही, जैसे कि म्यूचुअल फंड को आप जब बेचते हैं तब आपको एक लमसम पैसा मिलता है, या कॉर्पस जो इकट्ठा करना चाहते हैं उसके तहत आप निवेश करके कर सकते हैं। रीट्स के ज़रिए हमारी कमाई के विकल्प क्या हैं? नहीं, रीट्स में क्या होता है कि जैसे शुरू में जब भी एक पर्टिकुलर ट्रस्ट के थ्रू ये आपको ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज लीज आउट की जाती है, वो लीज आउट करने के बाद जो भी रेंटल इनकम बनता है, वो रेंटल इनकम डिविडेंड के माध्यम से इन्वेस्टर्स को मिलते रहेगा। तो इसके अंदर डिविडेंड आपको अप्रोक्सीमेटली अभी रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो 4 to 5% का डिविडेंड इनकम यहाँ पे मिला हुआ है, जो जनरली उतना भी डिविडेंड यील्ड इंडिया में पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज अबव से 50 लाख 1 करोड़, तो आपको उतना भी रेंटल इनकम जनरली नहीं मिलता है, एक्सेप्ट सिटीज। तो इसीलिए यहाँ पर आपको डिविडेंड के माध्यम से ये जो इंटरेस्ट है आपको मिलते रहेगा। और जैसे आपने पूछा कि क्या यहाँ पे मुझे बेचना पड़ेगा, तो नहीं, आपको बेचने की जरूरत नहीं है। जितना टाइम आपके डीमैट अकाउंट में वो यूनिट्स रहेंगे, उतने टाइम तक आपको ये डिविडेंड इनकम मिलते रहेगा। तो ये बताएं, अब यहाँ पे टैक्स को लेकर किस तरह के पेच हैं? क्या टैक्स छूट मिलती है पैसे लगाने पर, या जो कमाई आपकी हो रही है उस पर क्या टैक्स लगता है? टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है, क्या नियम है? यहाँ पे अगर डिविडेंड इनकम की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर एग्जेम्प्ट है वो। यहाँ पे क्या होता है कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट्स आता है, वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स में अगर डिविडेंड कमाया गया है, तो वो डिविडेंड में उन्होंने कौन सा उसके अंदर दो टाइप होते हैं कि उन्होंने लो इनकम अप्रूव किया है या नहीं किया है। अगर लो इनकम उन्होंने अप्रूव किया है तो उसके अंदर टैक्स एग्जेम्प्ट रहता है। अगर उन्होंने अप्रूव नहीं किया है तो उसमें टैक्स आपको देना पड़ेगा, जो डिविडेंड पे टैक्स देते हैं वैसे ही। कैपिटल एप्रिसिएशन पे, जैसे शेयर्स पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है 10%। एक साल के अंदर अगर आपने उसमें निवेश करके अगर आपने उसको बेच दिया है तो, और अगर आपने एक साल के बाद उसको बेचा है और वो 1 लाख के ऊपर है, 1 लाख तक आपको 10% का ही टैक्स आपको 1 लाख के ऊपर ही आपको 10% का टैक्स देना पड़ता है। ये बताएं, अब रियल एस्टेट को लेकर एक दिक्कत जो लोगों को सामने आती है वो है लिक्विडिटी की। ठीक है, जब आपको ज़रूरत हो पैसों की तब आप शायद प्रॉपर्टी को नहीं बेच पाए या समय लगे। रीट्स को लेकर लिक्विडिटी का कितना बड़ा फ़ायदा है, ये बताएं। काफी फायदा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया शुरू में ही कि यहाँ पे आपका निवेश जो है वो पूरी तरह डीमैट अकाउंट के थ्रू हो रहा है। डीमैट अकाउंट के थ्रू जब निवेश होता है तो आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आपको जब खरीदना है आप खरीद सकते हो, आपको जब बेचना है आप बेच सकते हो। तो ये आपको एक्चुअल जब हम लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको ये लिक्विडिटी मिलेगी नहीं, क्योंकि आज अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, सडनली मुझे अगर पैसों की जरूरत आ गई, तो मैं बाजार में जाके उसको बेच नहीं सकता हूँ। मुझे किसी को ब्रोकर्स के थ्रू उसको अप्रोच करना पड़ेगा, कहीं पे मुझे इश्तिहार देना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर मेरे पास बायर आता है तो बायर को वो जगह पसंद होनी चाहिए, उसके बाद निगोशिएशंस होंगे। ये सारा जो काफी सारा जो प्रॉब्लम्स है, ये आपका सारा सॉल्व हो जाता है जब आप ये रीट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि रीट्स में आप जो आपके यूनिट्स है, फाइनली ये जो रीट्स है उनकी अंडरलाइंग जो है वो रियल एस्टेट ही है। बट इन्वेस्टमेंट स्टॉक जो इन्वेस्टमेंट है यूनिट्स के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होने के कारण आपके पास लिक्विडिटी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा।
आपने कहा कि 3 तरह के रीट्स भारत में ऑलरेडी लॉन्च है प्रसाद, अब वो किस तरह से कामकाज करते हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं, और वो रीट्स निवेशकों के पैसे जो वो निवेशक उसमें डालते हैं, उस ट्रस्ट में डालते हैं, वो कहाँ निवेश करते हैं, ज़रा इसके बारे में हमें जानकारी दें। सबसे पहले भारत में ये जो पहला हमारा लिस्टिंग हुआ रीट्स का, वो हुआ है एम्बेसी बिजनेस पार्क रीट्स। तो ये 2019 में लॉन्च हुआ और तब से लेके अभी तक काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है। इनका इन्वेस्टमेंट जो है 80% कंप्लीटेड, जो सेबी की गाइडलाइन है उसके तहत 80% इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज और जहाँ पे इनकम आ सकता है ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टेड है, जहाँ पे इनके पास लगभग 8 इनके कॉर्पोरेट हाउसेस है, फिर 98 बिल्डिंग्स है, उसके अलावा 6 इनके होटल्स है और एक पावर प्लांट भी है। तो इतना से ये जो पूरा इनका ये जो पूरा एरिया है दैट इज समवेयर क्लोज टू 42 मिलियन स्क्वायर फीट। इसमें से काफी सारा एरिया इनका लीज आउट हो चुका है और ये जो लीज आउट हुआ एरिया है उसके अगेंस्ट इनको रेंटल इनकम चालू भी हो चुकी है। सेकेंड जो है वो है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स। ये जो है 2020 में लॉन्च हुआ था और इसमें भी काफी अच्छा रिटर्न है। दोनों जो मैंने रीट्स बताया है इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 20,000 करोड़ है। तो आप समझ सकते हो कि इनकी वैल्यूएशन क्या हो सकती है। ओवरऑल वैल्यूएशन जो लैंड की है वो इसी 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक की है और सेबी से रेगुलेशन होने की वजह से ये काफी कंप्लायंस प्रूफ है और यहाँ पे आपको किसी भी तरह का ग्लिच नहीं दिखेगा और बहुत ही हैसल फ्री आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो जाता है। अभी इसके अलावा तीसरा जो हमारे पास लिस्टेड हुआ है वो है ब्रुकफील्ड रीट, जो लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ, जिसका मार्केट कैप थोड़ा छोटा है, 8,000 करोड़ का है। आगे जाके ये जो जितने भी हमारे लिस्टेड एंटिटीज है इनको काफी फायदा होगा। कोविड खत्म होने के बाद धीरे धीरे जैसे ऑफिसेस खुलने लगी है, काफी सारे लोग फिर से वर्क फ्रॉम होम की जगह वर्क फ्रॉम ऑफिस को जाना चाहते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे कॉर्पोरेट्स स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी जो कंपनीज होती है वो ऐसे ऑफिसेस रेंट पे लेती है और उनके थ्रू ये सारे रीट्स को फायदा होता है और वो सेम फायदा हमारे जो इन्वेस्टर्स है उनको आगे जाके मिल सकता है। उसमें गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक नया बिल भी लाने का सोचा है जो बहुत जल्दी आ जाएगा। उसका शॉर्ट फॉर्म देश है, which is development of enterprise and smaller hubs. So ये जो बिल है ये अगर पास हो गया तो जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है ये रीट्स के पास, उसमें जो ऑक्यूपेंसी लेवल कम है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो सबको सारे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 साल से 10 साल को अगर आप देखें तो ये रीट्स जो है आपको काफी अच्छा मुनाफा दे सकते हैं एज कम्पेयर टू जो आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, एफडी, उसके अलावा कुछ बॉन्ड्स वगैरह, उसके कंपैरिजन में डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो ये हम बोल सकते हैं कि एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है, इक्विटी और जो हमारे इक्विटी और जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है, ये दोनों के बीच का एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है जो डेफिनेटली हमारे सीनियर सिटीजन्स और ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका नेटवर्थ काफी ज्यादा है वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से रीट पर जानकारी दी हमारे दर्शकों को और समझाया कि किस तरह का निवेश का विकल्प ये है। और इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में ब्रेक के उस पार हम दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। और मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक ख़ास नंबर जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपको नोट डाउन करना है। क्यों? क्योंकि हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल आप हमें भेज सकते हैं इस नंबर पर और हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। और दर्शकों को ये भी बता दें कि आप वीडियो के ज़रिए भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपका जो सवाल है वो वीडियो के रूप में आप शूट करें, वीडियो हम टीवी पर दिखाएंगे और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद।